हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी व्याकरण बोध का पाठ 14, काल और वाच्य। ओके, काल मीन्स समय ना, और वाच्य मीन्स आवाज, वॉइस के टेंस एंड वॉइस। चलिए हम पहले पढ़ते हैं काल के बारे में कि काल क्या है ना। तो जैसे काल मीन्स समय, तो समय के बारे में, तो समय कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ओके, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। ओके, तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का बोध हो, काल कहलाता है। कैलेंडर में दिए गए दिन और तारीख भी समय की ही जानकारी देते हैं, है ना। कैलेंडर में जो दिन और तारीख दिए होते हैं उससे भी हमें समय की जानकारी मिलती है। प्रत्येक काम या घटना का अपना एक खास समय होता है। पढ़िए और समझिए ना। अब यहाँ देखिए, आज शहर में हड़ताल है ना। ये देखिए हड़ताल है ना। लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या लिखा, भ्रष्टाचार समाप्त करो हड़ताल, मतलब ये भ्रष्टाचार के ऊपर ये हड़ताल कर रहे हैं। तो आज शहर में हड़ताल है, तो ये आज, इससे हमें पता चल रहा है ना समय का कि कब हो रही है ये हड़ताल, आज। अब नेक्स्ट देखिए, पाठशाला, ये कहाँ जा रही है, ये लड़की है, कौन है, काव्या। काव्या सुबह पाठशाला गई, तो ये सुबह क्या है, यह भी समय का बोध करा रहा है ना यहाँ पर कि कब गई, सुबह। नेक्स्ट देखिए, ये ट्रेन है ना, तो ये बता रहा है कि गाड़ी 5 बजे आएगी। अब ये 5 बजे ये भी समय है ना। तो यहाँ पर देखिए इन वाक्यों में आज, सुबह और ये 5 बजे, ये क्या है, ये शब्द क्या है, समय बताने वाले हैं। जबकि इनमें देखिए गई, पाठशाला गई, और आएगी, ये क्या है, क्रिया रूप है जो क्रिया होने का समय या काल बताते हैं। ओके, अब देखिए काल के भेद हैं, मतलब उसके प्रकार। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, है ना। वर्तमान काल में जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो ये क्या है, वर्तमान काल है ना, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। और भूतकाल, मैंने आपको कल पढ़ाया था, है ना। जैसे अभी हम पाठ 14 पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको पाठ 13 अपने बीते हुए कल में पढ़ाया था, मतलब कल पढ़ाया था। तो ये क्या हुआ, भूतकाल, मतलब बीत गया। अब देखिए भविष्यत काल में, जैसे अभी पाठ 14 हम पढ़ रहे हैं, तो पाठ 15 मतलब हम अपने भविष्य काल में, मतलब आने वाले कल में हम पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, भविष्यत काल। चलिए हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, अब सामान्य वर्तमान काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य की वर्तमान में सामान्य प्रवृत्ति या स्थिति का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान खेत में काम करता है, भिखारी भीख मांगता है ना। तो ये क्या है, वर्तमान समय की स्थिति का बोध हो रहा है ना, सामान्य स्थिति का। तो ये सामान्य ही है ना कि किसान खेत में काम करता ही है, भिखारी भीख मांगता ही है, उसका काम ही है ना, भिखारी भीख मांगता है। तो ये क्या है, सामान्य है ना। सामान्य वर्तमान काल में स्थिति का ये बोध करा रहे हैं। अब इसमें देखिए करता है और मांगता है ना, ये क्रियाओं से कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण होने का उल्लेख होने के कारण ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, अपूर्ण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, अपूर्ण है ना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान खेत में काम कर रहा है, मतलब अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, वह कर रहा है काम,
नेक्स्ट देखिए, भिखारी भीख मांग रहा है ना। अभी तक वह भिखारी जो है वह भीख मांग रहा, तो कर रहा है और मांग रहा है। यह क्रियाओं के काम के जारी रहने का बोध हो रहा, मतलब यह काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, इसलिए मतलब काम अपूर्ण है, इसलिए वह काम चल रहा है, इसलिए क्या है यह अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका ग नंबर, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान की जिस क्रिया के होने में संदेह का आभास हो, है ना, संदेह मीन्स डाउट, है ना, तो आभास हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल काल कहते हैं। जैसे देखिए, किसान खेत में काम कर रहा होगा, कर रहा होगा, मतलब यह फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वह काम कर रहा है, कर रहा होगा, है ना। वैसे ही भिखारी भीख मांग रहा होगा, यह भी क्लियर नहीं है हमें कि वह मांग रहा है भीख कि मांग चुका है, मतलब मांग रहा होगा, कंफर्म नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, संदिग्ध है ना, हमें उस बात में डाउट है, इसलिए हम बोल रहे हैं काम कर रहा होगा या भीख मांग रहा होगा, है ना। ये क्या है, इसमें संदेह की स्थिति है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बीते समय में पूर्ण हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, है ना। सामान्य भूतकाल ये पहला है, तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सिंह गर्जा, नीतू आई, है ना, इसमें गर्जा और ये आई, ये क्या है, सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं ना, कि सिंह तो गरजता ही है, नीतू आई है। अब नेक्स्ट देखिए, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में अभी अभी पूरा हुआ है, आसन्न भूतकाल कहते हैं उसे। जैसे वह घर गया है ना, मतलब अभी अभी की बात है ना, तो वह अभी अभी घर गया होगा, इसलिए वह घर गया है। हिमानी ने पुस्तक पढ़ ली है, हिरन वन में भाग गया, है ना, तो ये क्या है, ये कार्य हो अभी अभी पूरे किए गए हैं, इसलिए ये क्या है, आसन्न भूतकाल। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी हो, उसे भूतकाल, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे निकुंज घर जा चुका था, मतलब पहले ही वह घर जा चुका था, तो मतलब ये क्रिया क्या है, पूर्ण हो चुकी, ये कार्य जो है वह पूर्ण हो चुका है। मोनिका 9 बजे सो चुकी थी, है ना, मोनिका 9 बजे सो चुकी थी, तो ये क्या है, पूर्ण हो चुका है ये कार्य, है ना, समय से पहले, मतलब उस समय काफी समय पहले पूर्ण हो चुका है ना। जैसे आप 10 बजे रात में सोते हैं, तो आपको कोई बोलेगा कि वह 10 बजे सो चुका था ना, तो ये क्या है, काफी समय पहले आप सो चुके थे, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। अब उपर्युक्त वाक्य जैसे जा चुका था, सो चुकी थी, इनसे क्या, इन क्रियाओं से हमें पता चल रहा है कि जाने और सोने का काम पूरा हो चुका है ना। ऐसी क्रियाएं क्या है, पूर्ण भूतकाल कहलाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, चौथा है अपूर्ण भूतकाल ना। जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी और पूर्ण नहीं हुई थी, है ना, बीते हुए समय में तो हो रही थी क्योंकि यह भूतकाल है, परंतु अपूर्ण है ना, मतलब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है, तो वह क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल। जैसे देखिए, सिंह गुफा में सो रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहा था। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। इसमें भी संदेह की स्थिति जहां हो, वह भी क्या है, संदिग्ध भूतकाल। जिस क्रिया से भूतकाल का बोध हो, तो लेकिन क्या हो, क्रिया के होने में संदेह हो। जैसे आपने संदिग्ध वर्तमान काल भी पढ़ा था ना, वैसे ही संदिग्ध भूतकाल है, संदेह की स्थिति। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, श्रेय ने पुस्तक पढ़ी होगी, मतलब पढ़ी होगी, कंफर्म नहीं है, यह इसमें डाउट है।
अब अंशिका ने गीत गाया होगा, अंशिका ने गीत गाया होगा। अब इससे हमें देख के तो पता चल रहा है कि हाँ गीत गाया होगा, है ना। तो ये क्या है, संदेह की स्थिति जहाँ उत्पन्न हो वहाँ क्या है, संदिग्ध भूतकाल। ओके, नेक्स्ट देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब ये हेतु हेतु मद भूतकाल क्या है, जहाँ भूतकाल की क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है ना, एक दूसरे पर आश्रित होती, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए, वर्षा होती है तो अन्न होता है ना, मतलब वर्षा और अन्न दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, क्योंकि वर्षा होगी तभी तो अन्न होगा। ओके, फिर देखिए, सर्दी पड़ती है तो बर्फ जमती है। अब सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो बर्फ जमेगी, नहीं तो नहीं जमेगी। इसलिए ये क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर ये चीज़ें क्या है, आश्रित हैं ये क्रिया। इसलिए क्या है, इन्हें हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं कहा जाता है। ओके, तो इसलिए क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के आप इन दो काल के भेदों को और उनके भेदों को अच्छे से आप लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।